अगर आप बिहार के मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं, वार्ड कमिश्नर हैं या जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, तो अब आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। आपका वेतन बढ़ने वाला है और पावर में जो कटौती हुई है उस पावर भी अब सरकार बढ़ाने वाली है। और इसी के मुद्दे को लेकर आज सदन में भारी हंगामा हुआ है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अभी तक अगर आपने सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ऐसा करने में ना कोई शुल्क लगता है, ना ही कोई मेहनत पड़ता है, लेकिन आपके एक छोटे से प्रयास से, कोशिश से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और जिला परिषद के सदस्य जो हैं उनकी वेतन को लेकर आज बिहार विधान परिषद में हंगामा हुआ। उनकी सुविधाओं को लेकर हंगामा हुआ। आरजेडी के एमएलसी के द्वारा ये बात रखी गई कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार था तो हम पंचायत प्रतिनिधियों के सेवा सुविधा को ख्याल रखते थे, उनकी पावर का ख्याल रखते थे, काफ़ी उनके पास पावर था। लेकिन आज जो ये सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो पंचायत प्रतिनिधियों को एक तरह से खत्म कर रहा है। उनके वेतन को कम बताया गया, जिसके बाद जो है जेडीयू के एमएलसी खड़े हो गए सदन में और भड़क गए पूरी तरह से। और उन्होंने कह दिया कि लालू सरकार में पंचायतों में चुनाव हुआ था, पंचायत प्रतिनिधि चुने गए थे, लेकिन उनके समय में ना कोई वेतन बढ़ाया गया और ना ही कोई सुविधाएं दी गई थी। और आज जब नीतीश कुमार के समय में 2008 में पहली बार मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य को वेतन बढ़ाया गया, उसके बाद फिर हमारी सरकार बढ़ाई है वेतन। अब मुखिया को 2500 के बजाय 5000 मिलता है। इस तरह के कई उन्होंने डेटा रख दिया और ये अब झूठी राग अलाप रहे हैं और पंचायत प्रतिनिधियों को जो है गुमराह कर रहे हैं। तो ये जेडीयू के एमएलसी उनको भड़क करके कुछ बोलते रहे। क्या कुछ बोले हैं, किस तरह से दोनों नेताओं में संवाद हुआ है, ज़रा सुन लीजिए। सर, हम लोग का जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, लास्ट महागठबंधन की जब सरकार थी उसमें जो भी त्रिस्तरीय में मुखिया, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, सरपंच, पंच, इन सब का मानदेय में बढ़ोतरी हो गई। सभापति महोदय, हमने लास्ट सेशन में भी बहुत सारे माननीय सदस्य बोले थे कि उसमें कुछ जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में खास करके जिला परिषद के जो सदस्य हैं, चाहे जो वार्ड के परिषद के कॉर्पोरेटर होते हैं या समिति होते हैं, उनकी मानदेय की बढ़ोतरी अभी तक नहीं की। ये करीब 1 साल से विचाराधीन, जब कोई भी सदस्य करते हैं तो ये विचाराधीन करके उत्तर आता है। दूसरी चीज है कि बढ़ोतरी के लिए मेरी कही गई और जो भी बकाया राशि है, अब मालूम कर ले, एक तो हम लोग 800 देते हैं, 1200 देते हैं, राशि जो भी उनको भुगतान की जा रही है, माननीय मंत्री जी, कभी किसी का 1 साल से बकाया, किसी का 2 वर्ष से बकाया, 3 वर्ष से बकाया, इसको सुचारू रूप से कर दे। और जिनकी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई थी उसके लिए जो विचाराधीन है उसको जल्द से जल्द पूरा कर। ठीक। एक बात जो इन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार के समय बढ़ोतरी की गई थी, उसके संबंध में बताना चाहता हूं सदन को कि 2001 में पंचायत की चुनाव हुई, उस समय किसकी सरकार थी, और 2006 तक हम लोग उसी समय से हम लोग कहते रहे, मांग करते रहे, लेकिन 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं, न कोई भत्ता, न कोई मानदेय, कुछ नहीं। जब हम लोगों की सरकार आई तो 2008 में पहली दफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और सभी स्तर के सभी लोगों का भत्ता बढ़ाने का और भत्ता देने का शुरुआत किया। फिर उसके बाद 2008 के बाद 13 में भत्ता की बढ़ोतरी की गई, फिर 13 के बाद 15 में भत्ता की बढ़ोतरी, एक मिनट सुन लीजिए, मानदेय की बढ़ोतरी सुन लीजिए, मांग करेंगे लेकिन जो हुआ उसको नहीं बोलिए। 13 में भी मानदेय की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद 15 में भी मानदेय की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद फिर 22 में मानदेय की बढ़ोतरी हुई। जहां 600 रुपया माननीय मुखिया जी का था वहां 5000 कर दिया गया, बढ़ोतरी कर देगा 5000 मिल रहा है। जहां सुनिए, आप नहीं जानते हैं ना, आपसे ज्यादा जानते हैं ना, हम ज्यादा जानकारी रखते हैं ना। उसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष को, प्रमुख को, जहां 600-900 रुपया मिलता था, आज 15,000-18,000 रुपये मिल रहा है। और
जो इन्होंने बात रखा, मैं देखा हूं कि पिछले बार जो बढ़ोतरी हुई, 500 रुपया मानदेय मिल रहा था वार्ड सदस्य को, बढ़ा के 800 रुपया किया गया है ये 24 में। और जो मुखिया जी लोगों को 2500 रुपया था, बढ़ा के 5000 किया गया। सरपंच की बढ़ोतरी हुई, उस सरपंच का हुआ, उप मुखिया का हुआ, लेकिन 3 स्तर पर एक ही साथ बढ़ोतरी में कागज है मेरे पास, छूट गया है। उसमें जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष और माननीय जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य, इन लोगों का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जिस अनुपात में सब लोगों का बढ़ोतरी हुई है, उस अनुपात में इस पर संज्ञान लेकर उन लोगों का भी बढ़ोतरी हो जाना चाहिए। लेकिन ये मत सुनाइए कि महागठबंधन के समय नहीं, उस समय तो 1 रुपया भी, 1 रुपया भी नहीं मिलता था, चरनी भी नहीं मिलता था। जो भी हुआ है, सुनिए, 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ, सुन लीजिए, 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ। जब हमारी सरकार आई तो 2006 में जब एकल पद पर रिजर्वेशन, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन, और जो मान और सम्मान जो मिला पंचायत प्रतिनिधियों को, न किसी स्टेट में मिला है, अगर मिलने वाला है। आप ये बात मत बोलिए, लेकिन निश्चित रूप से सुनिए, निश्चित रूप से पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य वंचित है, दिनेश बाबू की तरह उन लोगों को भी मिलना चाहिए। चलिए ठीक। महोदय, माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह, आगे बढ़िए। आगे। माननीय मंत्री जी का जवाब के बदले में तो दिनेश बाबू इतना डिटेल में बता दिए। देखिए, ये इस पर सरकार विचार कर रही है। तो ये दोनों नेताओं को आप सुने होंगे। कुल मिलाकर बात ये है कि अब पंचायत प्रतिनिधियों के लगातार पंचायत प्रतिनिधि हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि पहले मुखिया के पास बहुत अधिकार थे। मुखिया बहुत अपने स्तर से पंचायतों में काम कराते थे, अपनी मर्जी से काम कराते थे, लेकिन अब उनके पावर को धीरे धीरे सरकार ने काट दिया है, कम कर दिया है। इसी तरीके से वार्ड सदस्य के भी पावर को ख़त्म कर दिया है। सरपंच को कहने को न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसे हैं, लेकिन उन कई पंचायत सरपंच पर ही मुकदमा दर्ज हो जाता है। कई बार वो जो फैसला किसी को सुलह कराने जाते हैं तो पता चलता है एक पक्ष के द्वारा सरपंच पर ही मुकदमा कर दिया जाता है। तो इस तरह की शिकायतें होती है। तो पंचायत प्रतिनिधि, जिला परिषद के भी साथ वही स्थिति है। तो पंचायत प्रतिनिधि लगातार सरकार के सामने ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारी सुविधाओं को ख्याल रखा जाए, हमारे पावर को लौटाया जाए। और इस बात को आरजेडी जो है सदन में आज भुनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद जो है जेडीयू के एमएलसी के द्वारा पलटवार किया गया। तो आप सब कुछ देख रहे होंगे, लेकिन मिलाजुलाकर ये है कि पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर सरकार चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान कर सकती है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।